सबसे बड़ी गलती आज के टाइम पर इंसान अपने रिलेशनशिप, अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप में ये करता है कि वो है अपनी दोस्तों के सामने अपने रिलेशनशिप कनेक्शन में हमेशा उपलब्ध रहना। हाँ, हर एक काम के लिए उपलब्ध रहना। कभी कभी इंसान की ये उपलब्धता उसे कमजोर कर देती है। एक बात याद रखना, आपकी ये उपलब्धि आपको नो कांटेक्ट और आपको उनसे दूरी कभी कभी आपको उनकी नजरों में उठा देगी, नजरों में बढ़ा देगी। आखिर क्या है ये नो कांटेक्ट? आखिर इस नो कांटेक्ट से क्या होने वाला है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आखिर नो कांटेक्ट होता क्या है। नो कांटेक्ट का मतलब है किसी भी इंसान से, कोई भी दुनिया, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उससे पूर्ण रूप से बिना कनेक्शन के हो जाए। ना फोन, ना कॉल्स, ना मैसेज, ना उसकी सोशल स्टेजिंग की, सोशल थ्रू मीडिया के थ्रू हम उससे बार बार लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारी अवेलेबिलिटी जब जैसे ही कोई चीज किया और तुमने उसको देखा, फॉलो किया, हर एक चीज जब तुम करने लग जाओगे, क्योंकि जिसकी तुम अवेलेबिलिटी में रहोगे उसके सामने तुम्हारी कदर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। नो कांटेक्ट का सिंपल सा रूल है, सिंपल सा मतलब है, ऐसा नहीं कि उसकी नजर में तुम ईगोस्टिकली दिखोगे, नहीं, उसकी नजर में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ना है। नो कांटेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें उसके किसी भी चीज से कोई मतलब ना रहना। फोन कॉल्स, मैचेस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, किसी भी प्रकार से अगर तुमने ये काम कर लिया तो समझ लेना कि तुम नो कांटेक्ट से बाहर आ गए। जब नो कांटेक्ट में तुम अपने आप को एक ऐसी जगह पाओगे, एक ऐसे स्थान पर पाओगे जहां पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें अपने कंट्रोल से बाहर समझेगा। क्योंकि नो कांटेक्ट का मतलब यही है कि उस इंसान को जब दिखने लगेगा कि ये इंसान अभी तो इतना अवेलेबल रहता था, हर समय उपलब्ध रहता था, कोई भी काम करवाता, हर एक चीज करवाता था, अब ये खामोश क्यों हो गया। खामोशी इतनी पावरफुल चीज होती है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने लग जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये इंसान अभी हाल फिलहाल में इतना ज्यादा एक्टिव रहता था, मैं कोई भी काम करवाता, क्योंकि पता है जब तुम उसके लिए उपलब्ध रहना शुरू कर देते हो, जब उसकी नजरों में तुम हमेशा अवेलेबल होना शुरू हो जाते हो, तो वो धीरे धीरे करके तुम्हारी भावनाओं पर और तुम पर कंट्रोल रखना शुरू कर देता है। जैसा चाहा तुम्हें वैसा नचाना शुरू कर देता है। जब चाहे, जिधर चाहे उधर तुम्हें मूव ऑन कर सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा वो कमांड करेगा, धीरे धीरे करके तुम उसकी कमांड के हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे। और यही चीज तुम्हें हमेशा अवेलेबल होना तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। अगर उसने कोई चीज बताई और तुम उस पर साइलेंट रहे, तो एक बात याद रखना, साइलेंस ही क्रिएट क्यूरियोसिटी। लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती, जो उनकी समझ से बाहर हो जाती कि ये क्या चीज है। दिमाग एक ऐसा गेम खेलता है, दिमाग एक ऐसी चाल चलता है जो चीजों से पता नहीं है, वो बार बार उसमें क्यूरियोसिटी जगती है, तो बार बार उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन वही चीज सामने, बार बार तुम उसके सामने जाओगे, बार बार उसकी चीजों को करोगे, बार बार उसके साथ में रहोगे, तो वो इंसान तुम्हारी कद्र कम कर देगा और वो इंसान तुम्हें एक 100% गारंटी है कि अवेलेबिलिटी वाली चीजें समझेगा। क्योंकि तुम हर एक छोटी बात पर उसका सपोर्ट कर रहे हो, हर एक छोटी बात पर उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, हर एक बात पर जैसे वो कह रहा हो उसके साथ में जा रहा हो, हर एक चीज, रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप, एनीबॉडी एल्स, कोई भी रिलेशन कनेक्शन होगा। अगर शुरुआती तौर पर काम होना शुरू कर दिया, खामोश रहना शुरू कर दिया, अब गेम हो जाएगा, अब गेम चेंज हो जाएगा। क्योंकि नो कंट्रोल हमेशा इमोशनली रीसेट कर देता है, लोगों के सामने तुम्हारी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देता। तुम अपने आप में एक ऐसे इंसान बन जाओगे, अपने आप में वो पर्सनालिटी बन जाओगे कि लोग तुम्हारी चाह पसंद करना शुरू कर देंगे तुम। क्योंकि शुरुआत के टाइम पर जब तुम लोगों के सामने रहते थे, तुम्हारे लोगों के सामने कदर नहीं रहती थी, उसकी वजह यही थी कि तुम हर बार अवेलेबल हो जाते थे। जब लोगों के दिमाग में ये चीजें आएंगी कि ये इंसान जो हमेशा अवेलेबल रहता था वो गया कहाँ, तो उसके दिमाग में हजारों क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, हजारों क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसका दिमाग हैंगओवर होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें इमोशनली मजबूत कर देगा।
नो कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम अपने आप को सेफ फील करोगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाओगे, परेशानियों से दूर हट जाओगे, ज्यादा सोचोगे नहीं, केवल फोकस अपने टारगेट पे करोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग समझेंगे तुम्हारे अंदर ईगो हो गया, ईगो नहीं, कभी कभी खामोशी ही तुम्हें सबसे बड़ा विजेता बनाती। तो अपनी खामोशी, कामनेस को उसकी नजरों में तुम छुप जाओ। उसे लगना चाहिए कि जो इंसान अब इतने जल्दी अवेलेबल रहता था, हर एक मेरे एक फोन कॉल्स पे फोन उठा लेता था, वो गया कहाँ? तुम्हारी ये खामोशी उसे बेचैन कर देगी तुमसे मिलने के लिए, उसे परेशान कर देगी तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे प्रति उसका ध्यान ऑटोमेटिकली खींचे चला आएगा कि आज के टाइम पर ये लड़का गया कहाँ पर, आज के टाइम पर वो इंसान गया कहाँ पर जो मेरी हर बात पर, हर एक चीज पर फोकस करता था। जब तुम अपने आप को क्वारंटाइन में डाल लोगे ना, और तुम्हारी एक खामोशी उसको दिमाग में हजारों क्वेश्चन पैदा कर देगी, हजारों क्वेश्चन। फिर जब उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तब उसके अंदर में एक इमेजिनेशन जगेगा कि कहाँ गया ये लड़का, क्या करने लगा है, कौन सा काम करने लगा है, कैसे करने लगा है। अब जैसे ही ये चीजें उसके दिमाग में आएगी, तुम्हारी उसके सामने तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी वैल्यूनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक तुम्हारी एक हाइप बन जाएगी। क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही उसे इतना पागल कर देगी, इतना पागल कर देगी, क्योंकि दिमाग है ना जो हमेशा आंसर चाहता है, हर एक क्यूरियस चीज के बारे में वो जानना चाहता है। ये चीज छुपी क्यों है, ये इंसान छुप क्यों गया है। जब तुम ये छुपना शुरू कर दोगे ना, तो लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग चाहेंगे कि ये इंसान गया कहाँ पर, अभी हाथ फिलहाल में यहीं पर था, यहीं दिखता था, हर एक चीज करता था, लेकिन अब कहाँ गया। उसके हर एक बात पर तुम्हारा जवाब, जब तुम जवाब देना बंद कर दोगे ना, तुम्हारी ये कामनेस, तुम्हारा ये अकेलापन, तुम्हारी ये खामोशी उसके अंदर में तुम्हारे प्रति इतने क्वेश्चन पैदा कर देगी, इतने क्वेश्चन पैदा कर देगी, अब उसका दिमाग की कहानी रचने लगेगा। और जब उसके दिमाग की इमेजिनेशन बढ़ जाएगी तो तुम्हारी इंटेंस उसके सामने हाई हो जाएगी। आप कभी भी, जब कभी भी तुम बाहर जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, बार बार उसके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये इंसान गया कहाँ पे। तुम्हारे प्रति उसकी सोच पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, पूरा का पूरा बदल जाएगा, केवल एक नो कांटेक्ट की वजह से। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि नो कांटेक्ट से होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या है तुम्हारे लिए। नो कांटेक्ट से एक ऐसी चीज है कि जब किसी भी चीज का अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी, या किसी भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में कम हो जाएगी, उसकी वजह से तुम्हारी जो क्वालिटी है, तुम्हारी जो वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। तुम्हें इमोशनल रीसेट हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा कि तुमको कि क्या इंसान कौन सोचता है, क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, क्या प्रति तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है। पूर्ण रूप से तुम इमोशनली रीसेट हो जाओगे। तुम्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग से बिल्कुल खाली हो जाएगा। हर एक बात पर सोचना। शुरुआत में जब तुम अवेलेबल रहते थे ना, रहते होंगे या रह रहे होंगे, तो तुम्हारी वजह से उनके, तुम्हारे दूसरों के प्रति तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या ये चीजें कर लो, बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हारे दिमाग में। लेकिन जब तुम अकेले रहना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर एक लोनलीनेस आ जाएगी, अकेला चलने की, अकेला करने की, अकेला हर एक चीज आगे ले जाने की। उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पर उन लोगों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और यही खामोशी तुम्हें एक दिन तुम्हारी सफलता का शोर बनने का कारण बन जाएगी, तुम्हें उस पोजीशन पर, उस स्थिति पर ले जाने का कारण बन जाएगी जो स्थिति तुम चाहते हो। जिस स्थिति, एक ऐसे जाल से, जिस जाल से तुम निकलना चाहते हो, उस जाल से बाहर खड़ा करके तुम्हें सिंहासन प्राप्त करवा देगी, बजाय एक खामोशी। तो आज से ये चीज जरूर फॉलो करो कि लोगों से अगर तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी कदर बढ़वानी है, तो हमेशा नो कांटेक्ट का यूज करो। नो कांटेक्ट से आदमी की साइकोलॉजी, आदमी की वैल्यू बढ़ा देता है। हर एक चीज में अवेलेबल रहना बंद करो, हर एक चीज में। जब तुम्हारी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे, लोग तुम्हारी वैल्यू करना छोड़ देंगे। मेरा तो मानना है
कि नो कांटेक्ट ऐसा नहीं एक साइंटिफिकली कोई चीज ऐसी मैं दबा दे रहा हूँ। यह चीज तुम्हें हमेशा हर एक फील्ड में आगे ले जाएगी, लोगों की नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगी। क्योंकि हमेशा इंसान जब किसी के कांटेक्ट से हटना शुरू कर देता है ना, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा देता है, एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है जिसकी वजह से उसका दिमाग उसके बारे में बार बार सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है। जब कोई इंसान तुम्हारे बार बार सोचे, तब ही शुरू होता है दिमाग का एक खेल, ऐसा खेल जिसकी वजह से तुम्हारी खामोशी एक ऐसी गूंज बन जाएगी जो उसके हर सवालों का एक तोड़ हो जाएगी। तो आज से ही अपने दोस्तों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंडशिप में और रिलेटिव कनेक्शन में एक चीज करना शुरू कर दो। हर बार हर एक बात का जवाब देना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी एक खामोशी, एक चुप्पी ही इंसान के हर सवाल का जवाब दे देती। नीचे कमेंट में लिख के जरूर जाना कि तुम्हारे लिए इस वीडियो में कुछ मदद हुई, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक जरूर सजेस्ट करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।